वरिंदर, स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ, क्योंकि आज आपकी लिस्ट में कोई पटाखा रिजल्ट तो है नहीं, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट हैं उसके बारे में बताएं। Sir, again, good morning first of all, and happy Nashvi to everyone, prosperity to everyone. Important sir क्या हो रहा है कि जो ट्रेंड आ रहा है, and I don't know why people are still not comfortable with it, कि फार्मा या केमिकल्स क्योंकि केमिस्ट्री बेस है, so chemistry plus technology, these are two sectors which are clearly shining out. Ipca labs के नंबर अच्छे आए थे सर, of course I think कल मार्केट आज में आ गया था, बट आप नंबर्स देखिए और किस बेस पे नंबर्स आ रहे हैं सर। अगेन मैं बोलता हूँ सेल्स पे फोकस कीजिए। सेल्स 42% ऊपर जा रहा है, एबिटा डबल हो रहा है, प्रॉफिट दुगना हो रहा है। सो उनका बेस कम नहीं है, उस बेस पे भी अगर इतने दमदार नतीजे आ रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए सर, हमने बाटा के नंबर्स देखे, टाइटन के नंबर देखे, जिनका सेल्स कुछ 50, 60, 70% गिर चुका है। उसी क्वार्टर में अगर किसी सेक्टर के नंबर्स 30, 40% सेल्स ऊपर आ रही है, तो वो आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? सो फॉर मी इप्का लैब्स वाज अ स्टैंड आउट यस्टरडे। कैप्टन पॉइंट अच्छे नंबर्स थे, बट बहुत ग्रेट नहीं थे। सेल्स 25% ऊपर थी, एबिटा और प्रॉफिट सिंगल डिजिट में ग्रोथ था। लेकिन कैप्टन पॉइंट में सर क्या होता है कि हमेशा ट्रेड रिसीवेबल्स एक ऐसा इशू रहा है बहुत एनालिस्ट के लिए, कि अपने को वो बहुत क्लोजली ट्रैक करना है, क्योंकि हिस्ट्री में वो ट्रेड रिसीवेबल्स इशू इस कंपनी में रहा है। कैमलिन फाइन सर, अगेन होप स्टोरी जो थी लास्ट एटलीस्ट 2-3 साल से, उसके नंबर्स अच्छे आए, फाइनली अच्छे आए। बहुत लोगों ने ये कंपनी लेके रखी है कि आएंगे नंबर अच्छे आएंगे। आई होप कि एक क्वार्टर का टर्न अराउंड ना हो बस इस कंपनी में। सेल्स 17% ऊपर थी, एबिटा 43% ऊपर था। प्रॉफिट अगर वाई ऑन वाई देखो तो सेम था, पर क्वार्टर बहुत बड़ा जंप आया है। अभी 15-16% मार्जिन करने लगा है, तो अच्छी बात है। अगेन क्विक हील टेक्नोलॉजीज, अगेन होप स्टोरी रहा है। नंबर्स अपने और हमने देखा है कि 4-5 साल से कोई बेहतरीन नंबर्स नहीं आ रहे हैं। So again, I'm hoping that this is not a quarter story for this company. Sales 14% ऊपर थी, EBITDA 8 करोड़ से 32 करोड़ हो गया है सर। 43% मार्जिन हो गया, जो मुझे नहीं लगता सस्टेनेबल मार्जिन है। सो इस क्वार्टर में कुछ वन ऑफ हुआ होगा इस कंपनी के लिए, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि 43% पे ये ट्रेड नहीं हो सकता। प्रॉफिट डबल हो चुका था इस कंपनी का। और छोटे कंपनीज में सर मंगलम ड्रग्स के नंबर्स मुझे अच्छे लगे। अगेन छोटा, बहुत छोटा कंपनी है, बट प्रॉफिट 1 करोड़ से 8 करोड़ हो चुका है। एबिटा 1.5 गुना हो गया था, सेल्स 60% ऊपर था। ये भी कंपनी अभी जो सिंगल डिजिट मार्जिन कर रही थी, 13% मार्जिन पे कर रही है। अब मार्जिन पे ध्यान रखिए, कोई भी देख रहा है, बिकॉज मार्जिन सस्टेनेबल होना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ ये छोटी छोटी कंपनी जो सिंगल डिजिट मार्जिन कर रही थी, अभी डबल डिजिट मार्जिन कर रही है, तो अपने को वो देखना है। अब इमेजिन कीजिए सर, सोलारा, लॉरेंस, ग्रैन्यूल्स, डीवीज अभी 30-40% की ब्रैकेट में पहुंच गई है, और ये छोटी छोटी कंपनी से भी जा रही है वहां पे। तो सस्टेनेबिलिटी इज द की फॉर दी स्मॉलर कंपनीज, अगर ये बड़ी बन सकती है कि नहीं बन सकती। ओके, तो ये हैं वो तमाम अच्छे नतीजे, लेकिन कमज़ोर नतीजों की लिस्ट बताइए। वो कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जिनके रिजल्ट्स, वो कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स खराब आए हैं? सर अगेन आई साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, बट मैं अगेन बोलूंगा कि एमएनसी फार्मा कंपनीज के नंबर स्ट्रांग नहीं आ रहे हैं इस बार। और आई डोंट नो व्हाई हम उसको इतना वैल्यूएशन दे रहे हैं। बार बार मैं बोलता रहता हूँ, एस्ट्राजेनेका फार्मा का सेल्स 5% नीचे था, एबिटा 20% नीचे था, प्रॉफिट 13% नीचे था। तो नंबर्स वीक थे सर। बट आप सोचिए सर, 117 टाइम पे ट्रेड करता है कंपनी। Again, I'm saying I don't know why, because there is so much of craze of giving such high valuation to MNC companies, जहाँ पे ग्रोथ भी नहीं आ रहा है। और हमारी होम ग्रोन फार्मा कंपनीज है जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बेस है जिनका, और वो अभी भी 20-30 टाइम पे ट्रेड कर रही है। मैंने इप्का का एग्जांपल दिया, जहाँ पे बोला कि इप्का का सेल्स 42% ऊपर था, अभी भी वो मेरे ख्याल में 25-30 टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जहाँ पे नंबर्स नहीं आ रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एमएनसी टैग है, तो उसको कुछ 100 टाइम का मल्टीपल मिल रहा है। आई हैव नो क्लू सर। एक और चीज जो कल एक जो मैसेज आया कि आप हर किसी केमिकल, एपीआई, इंटरमीडिएट, केएसएम कंपनी को एक ही ब्रश से पेंट मत कीजिए, जाएंगे और आपका पैसा खराब हुआ हुआ। सो बहुत ऐसी कंपनीज है जो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं कि ये कंपनीज चाहिए हमें। ये कंपनीज बहुत अच्छी कर रही है, या केमिकल कंपनी है, बट उनके नंबर्स नहीं आ रहे हैं। सो ट्रांसपेक एक ऐसी इंडस्ट्री कंपनी है, ट्रांसपेक इंडस्ट्रीज, जिसका सेल्स 34% नीचे था, और क्वार्टर तो नंबर्स बहुत ही खराब आए हैं सर। जो 25% लास्ट क्वार्टर उसने मार्जिन किया था, अभी 12% मार्जिन रह गया है। I don't know, something happened in this company this quarter. Otherwise, it's a good company. DuPont के साथ इसका long term contracts है, but something happened with this company. और छोटी कंपनीज में सर मेघमानी ऑर्गेनिक्स, आई नो पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि सस्ता है, बट कमोडिटी एग्जीक्यूशन नहीं देखा हमने, कुछ इश्यूज रहे हैं मैनेजमेंट में, नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। सेल्स 30% नीचे थी, एबिटा 30% नीचे था,
Oriental Aromatics, again, people are, because chemical chemistry based है, but numbers अच्छे नहीं आ रहे हैं सर. EBITDA 50% नीचे था इस कंपनी का. Titan, I think I will leave the company because आप लोगों ने बहुत बात कर चुके हो Titan के बारे में, but एक ही कमेंट है सर. बाटा में people are hoping कि 2-3% का ग्रोथ होगा अगले 2-3 साल में. टाइटन में पीपल आर होपिंग कि यार 5-10% का ग्रोथ रहेगा अगले 2-3 साल में. बट ये हम एफएमसीजी कंपनीज को 50-50 का मल्टीपल देते हैं. बट जिस एरिया में अभी दिख रहा है कि 20-20% का 30-30% का ग्रोथ होगा, जो केमिस्ट्री है, केमिकल्स है, एबीएस है, वहां पे अभी भी लोग डर रहे हैं 15-20 टाइम का मल्टीपल देने के लिए. आई डोंट नो. टीटीके प्रेस्टीज के नंबर्स खराब थे सर. एबिटा 90% नीचे था. अगेन खराब इसलिए है बिकॉज ये 50 टाइम पे ट्रेड करता है. इट्स नॉट अ वेरी चीप स्टॉक. कोचिन शिपयार्ड 8 टाइम पे ट्रेड करता है, बट वेरी वीक सेट ऑफ नंबर्स. EBITDA 88% नीचे था, प्रॉफिट 65% नीचे था. सो नो एग्जीक्यूशन कमिंग इन फ्रॉम कोचिन शिपयार्ड दिस क्वार्टर. ओके, तो ये है आपके लिए कमज़ोर नतीजों की लिस्ट. और अब ये बताइए जो नतीजे उम्मीद के मुताबिक या इनलाइन नतीजे वो कौन से रहे हैं? सो डीएफएम फूड के नंबर अच्छे आए थे सर, ठीक आए थे. एज आई सेड ओकेश नंबर्स है मेरे लिए. EBITDA पैट सिंगल डिजिट डी ग्रोथ हुआ. सो नॉट बैड, नॉट गुड. अगेन 50 टाइम पे डेट करता है सर. अगेन नॉट अ चीप स्टॉक. केईसी इंटरनेशनल के नंबर सर आपको अगर आप देखेंगे तो कमजोर दिखेंगे. पैट 20% नीचे था, सेल्स 8% नीचे थी. बट मैंने कुछ एक्सपेक्टेशंस देखी सर. एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अगर आप देखें तो नंबर्स फिर भी उनसे अच्छे थे. एक्सपेक्टेड था कि 2000 करोड़ का सेल्स करेगा, लेकिन इन्होंने सेल्स किया 2200 करोड़ का. एक्सपेक्टेड था 174 करोड़ का ये EBITDA करेगा, और EBITDA किया 195 करोड़ का. तो एक्सपेक्टेशन से नंबर अच्छे थे, और 12 टाइम पे ट्रेड कर रहा है सर. तो नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक. सोनाटा सॉफ्टवेयर ओके सेट ऑफ नंबर्स, क्योंकि सेल्स ऊपर थी, EBITDA नीचे था 6% क्वार्टर 11 टाइम पे ट्रेड कर रहा है. अगेन नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ओके, बहुत ही खराब कमज़ोर फुस रिजल्ट्स जो आपकी लिस्ट में, जहाँ पर वाकई में चिंता की बात है. सर तो मैं एक्सो नोबल से चालू करूंगा. अगेन एन एमएनसी कंपनी, और बहुत लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि यार ये अगला एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट्स बन सकता है. आई हैव बीन हियरिंग दिस इज लास्ट 5-7 इयर्स. बट अब नंबर्स देखिए इसके. सेल 64% नीचे थी. EBITDA लॉस था 13 करोड़ का, वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 103 करोड़. ऑफ कोर्स ये ऑटो, इंफ्रा, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को केटर करता है, तो नंबर्स खराब ही आने थे. बट 40 टाइम पे ट्रेड कर रहा है सर. कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, और नंबर्स नहीं आ रहे हैं, और ये कोई वन ऑफ क्वार्टर नहीं है. वी मार्ट एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स बुरे आएंगे, बट अगेन आई एम सेइंग 65 टाइम्स पे 65 टाइम पे ट्रेड कर रहा है. ये कोई सस्ता स्टॉक नहीं है सर. कल लोग डीवीज के लिए बोल रहे थे कि 40 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, बोल रहे थे एक्सपेंसिव स्टॉक है. और आप कंपेयर कर लीजिए किसी भी एफएमसीजी कंपनी को, किसी भी वी मार्ट 65 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है यार. तो आई डोंट नो, सेल्स 83% नीचे है, EBITDA लॉस 6 करोड़ का है, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, एफएमसीजी है, एमएनसी है, तो इनको इतना मल्टीपल मिलना चाहिए, विच इज नॉट माय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. GT&D देखिए सर, अगेन एन एमएनसी कंपनी. EBITDA 99% नीचे था, 99%. नेट लॉस 20 करोड़ का आया, अगेन एन एमएनसी कंपनी. और मैंने बहुत टाइम से इसके नंबर्स नहीं देखे सर. लास्ट 5 क्वार्टर में इसका जो लॉस हुआ है, नेट लॉस हुआ है, 323 करोड़ का नेट लॉस हुआ है. अगेन होप स्टोरी की ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बट इट कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी एक्सपेंसिव. जैसे मैंने बोला था कि हर एक कंपनी को, केमिकल कंपनी को, इंटरमीडिएट कंपनी को, प्लीज एक ही ब्रश से पेंट मत कीजिए, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे आप. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर गन हो अबाउट कीरी इंडस्ट्रीज में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. सेल्स 70% डाउन, EBITDA लॉस 5 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 62 करोड़, और नेट लॉस 58 करोड़ का आया था कीरी इंडस्ट्रीज में. सो फुस नंबर्स फॉर मी दिस क्वार्टर. एस स्मॉल कंपनी जो हमने भी बात की थी आपके चैनल पे, बट इस बार नंबर्स उसके बहुत खराब आए हैं सर. फुस नंबर्स आए हैं. सेल 65% नीचे थी, EBITDA लॉस 12 लाख का आया वर्सेस 22 करोड़, और नेट लॉस 4 करोड़ का आया. इसका कौन कॉल होगा सर, तो आपको अपडेट करेंगे इसमें क्या बोल रहे हैं. एक डीलिंक है सर, अगेन रिमेन्स अ होप स्टोरी विदाउट नंबर्स. और लोग डिजिटाइजेशन हुआ, इंटरनेट हुआ, इन सब पे इस कंपनी को बहुत सोचते हैं कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, बहुत टाइम से. सेल्स 33% नीचे थी सर, EBITDA 75% नीचे था, और प्रॉफिट 76% नीचे था. So again remains a hope story. But for me, clearly जो stand out performance रहे हैं सर, वो है chemistry, जिसमें pharma, API, intermediates and technology. ओके, तो ये है आपके लिए कमज़ोर नतीजों की लंबी लिस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर. लंबी लिस्ट में से आपने कुछ चुनकर जो बेहतरीन नतीजे विश्लेषण के लायक हैं वो आपने पढ़कर समझकर बताएं. तो धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये सारे नतीजे बताने के लिए.